अब हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जो आज ट्रेंड में है, जो जिनके ऊपर कुछ ना कुछ खबरें हैं या किसी कारण से वो मार्केट में चर्चा का विषय बने हुए। सबसे पहले बात करेंगे डी मार्ट की। एवेन्यू स्मार्ट, इसने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। रिजल्ट्स के बाद में शेयर में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई। तो मैंने लास्ट चेक किया था, उस टाइम पर शेयर प्राइस जो था वो था 112 रुपये 80 पैसे गिर करके ये 3,951 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी की कमाई जो है बाजार को उम्मीद ज्यादा थी, उससे कम आई है। कंपटीशन जो है, क्विक कॉमर्स जो आया है मार्केट में, वो कंपनी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 773 करोड़ रिकॉर्ड हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर, मतलब अगर इसी सेम पीरियड हम एक साल पहले से कंपेयर करते हैं तो 0.1% की गिरावट है। डी मार्ट जानी मानी कंपनी, मार्केट में कहें तो बड़ा नाम है। इसको लेकर के शेयर निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो आपने सही पॉइंट रेज किया, बिलो स्ट्रीट एस्टिमेशन जो था वही एक मेन कारण है। और आपने देखा होगा लास्ट 3-4 महीने से अप्रैल मई जून उन्होंने अपना बिजनेस अपडेट में भी बता दिया था कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसे हो रहा है, मार्जिन प्रेशर कहाँ से आ रहा है। और जिस तरीके से आपने पॉइंट आउट किया क्विक कॉमर्स के लिए, उन्होंने भी कुछ ट्राई किया हुआ है अपना क्विक कॉमर्स के लिए स्ट्रेंथ लाने के लिए। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से अग्रेसिव मोमेंटम जेप्टो हो, स्विगी हो, जोमेटो करते हैं, मुझे लगता है कि ये डीमार्ट इमीडिएटली उतना अग्रेसिवली क्विक कॉमर्स में जा नहीं पाएगा। तो वो एक मेन कारण है। प्लस देखो, इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि आगे वाले 1-2 क्वार्टर भी मुझे लगता है कि डीमार्ट के लिए थोड़ा प्रेशर ही रहेंगे। और वैल्यूएशन कंसर्न तो हमेशा रहता है, मतलब ये स्टॉक हमेशा 100 पी के ऊपर ट्रेड करता है। आज भी देखोगे तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड पी 90-95 के आसपास चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 12 टाइम्स चल रहा है। तो जस्टिफाइंग दिस एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, जो ग्रोथ आ रही है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही एक कारण हो सकता है स्टॉक को प्रेशर लाने के लिए। तो फिर से ये 3600 तक जाने की कोशिश कर रहा है शॉर्ट टर्म में। ओके, तो इसको लेकर के निवेशकों को क्या करना चाहिए? लाइक इससे दूरी बनाए या फिर? तो टाइम बिंग तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर 3500 3600 के आसपास आता है तो थोड़ा सा वहां पे अकुमुलेट करना चालू कर दे। फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करने की सलाह है। बाकी तो अगर 3500 तक आता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। प्रशांत, एक और शेयर है जेपी पावर। पिछले हफ्ते ये पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा था, काफ़ी तेज़ी देखी गई। शुक्रवार को जब इनफैक्ट ये बंद हुआ है, उस दिन भी इसमें इंट्राडे में 8% की तेज़ी रिकॉर्ड की गई थी। 24 रुपये 86 पैसे तक का हाई लगाया था। जब से अडानी जी के जेपी एसोसिएट्स को टेक ओवर करने की खबरें आई हैं, तभी से ये स्टॉक जो है लगातार परफॉर्म कर रहा है, हर दिन खबरों में हो रहा है। आज भी इस स्टॉक में जो है लगभग 3% की तेजी है, 24 रुपये 24 पैसे पर ट्रेंड कर रहा है। आप पेनी स्टॉक है, काफी सस्ता दिखता है लोगों को, इस वजह से मुझे लग रहा है ज्यादा खरीदारी हो रही है। आपका इस शेयर को लेकर के क्या राय है? जब भी अदानी ग्रुप कोई स्टॉक्स को खरीदता है तो वो जो स्टॉक्स में थोड़ा सा आगे लग जाता है। आप देखो लास्ट 7-8 डेज से ऑलमोस्ट 16 रुपए से लेके अभी ऑलमोस्ट 26-25 रुपीज तक ये स्टॉक भाग चुका है। तो न्यूज बेस पे ऑलरेडी इतना भाग चुका है, तो फ्रेश पोजीशन तो मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा। अभी तक क्लैरिटी मिली भी नहीं है कि ये डील कंफर्म है कि नहीं है, तो ये भी एक वेट एंड वॉच है। अगर मतलब 1% अगर चांस है कि अगर ये डील क्लियर होती नहीं है, तो जिस तरीके से स्टॉक भागा हुआ है उसी तरीके से स्टॉक नीचे भी आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी स्टॉक। फ्रेश पोजीशन मैं किसी को बोलने बाय नहीं करने बोलूंगा। किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 2350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको होल्ड कीजिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 28 और सेकंड टारगेट रहेगा 32 के आसपास। बट दिस इज नॉट फ्रेश एडवाइस, दिस इज होल्ड एडवाइस विद स्टॉप लॉस। जेपी पावर भले ही ट्रेंड कर रहा है लगातार, पिछले एक हफ्ते से इसमें कमाई दिख रही है, लोगों को भर भर के खरीदारी भी हो रही है, लेकिन अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो कंप्लीटली अवॉइड करें, ये प्रशांत जी की राय है। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो 23 रुपीज़ 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाते हुए 28 रुपीज़ को टारगेट करें, और नेक्स्ट टारगेट जो होगा 28 के बाद में वो 32 हो सकता है। लेकिन ये सलाह सिर्फ उन निवेशकों के लिए है जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। प्रशांत, एक और शेयर है BEML। 21 जुलाई को इसका जो है, इसमें स्टॉक स्प्लिट को लेकर के मीटिंग होनी है। 3 महीने में ये शेयर ने लगभग 48% का रिटर्न दिया है, 48% प्राइस बढ़ा है। आज भी जो है इस शेयर में, पिछले 2 सेशन से तो इसमें गिरावट थी, लेकिन आज इस शेयर में तेजी देखी गई। रीजन ये है कि इसको फ्रेश जो ऑर्डर्स हैं वो मिले। एक मिला है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से, और एक मिला है उज्बेकिस्तान से मोटर ग्रेडर और बुलडोजर्स का ऑर्डर मिला है। टोटल ऑर्डर वैल्यू जो है वो $6.23 मिलियन की है। BEML
काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है, निवेशकों को काफ़ी भरोसा है इस स्टॉक पर। आपकी इस को लेकर के क्या राय है? ऑब्वियसली फंडामेंटल वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर में है जहाँ पे डिफेंस, एरोस्पेस, स्टील, माइनिंग, कोल, मतलब जो एनर्जी लेवल के जो सेक्टर्स हैं और आगे जाके तो 5-10 साल के लिए जो अच्छे मोमेंटम सेक्टर्स हैं वही सेक्टर्स में इनका प्रेजेंस है। वैल्यूएशन में भी उतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, जिस तरीके से ग्रोथ विजिबिलिटी है उसके हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। बट रिसेंटली मैंने एक न्यूज पढ़ा था शायद 1 महीना पहले, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीआरडीओ जो है, उन्होंने इन पे एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है जब उसके एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाते हैं, मुझे लगता है कि अगले 1 साल में बीईएमएल का एक्सपोर्ट एटलीस्ट करंट लेवल से डबल होना चाहिए। तो वो अगर अजम्पशन सही रहा तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से और ऑलमोस्ट 5,200 रुपीज तक जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल होल्ड पोजीशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, और एवरी डिप पे बाय करना चाहिए। हर डिप पर बाई करें और 1 साल के अंदर ये स्टॉक जो है 5,000 के ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसी प्रशांत जी की राय है। हमारे पास दर्शकों के सवाल आने भी शुरू हो गए हैं। हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि आप सवाल भेजते रहें। हम इस सेगमेंट के बाद में अविनाश जी से कुछ, सारे तो नहीं मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, लेकिन कुछ सवालों को ज़रूर हम शामिल करेंगे ताकि आप लोग इससे जुड़ सकें, आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सके। एक और शेयर है अशोक लीलैंड। कंपनी काफ़ी पुरानी है, कंपनी ने बोनस शेयर दिया है पहली बार 1-on-1, एक शेयर के बदले में ₹1 फेस वैल्यू का एक बोनस शेयर देगी। 17 जुलाई को जो है ये शेयर्स अलॉट किए जाएंगे बोनस शेयर। अब इसका फायदा चूंकि उन्हीं स्टॉक होल्डर्स को मिलेगा जिनके पास 16 जुलाई तक कंपनी के शेयर होंगे। मुझे लग रहा है यही एक मेन वजह है कि कंपनी के शेयर्स में काफ़ी खरीदारी हो रही है। आज शेयर में लगभग 2% की तेजी आई और ये शेयर ₹250 के प्राइस पर पहुंच चुका है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ओवरऑल अगेन वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से सीवी एज ए बिजनेस मॉडल मैं समझता हूँ अगले 5 साल के लिए अच्छा मोमेंटम आएगा। जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगे, कमर्शियल व्हीकल्स के डिमांड एंड सप्लाई भी बढ़ेंगे। और आपने सही बताया, पहली बार ये बोनस का डिक्लेरेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स में वो उत्साह है कि मतलब अशोक लेलैंड का बोनस को उनको लेना है। तो आई थिंक 16 इज द लास्ट डेट, तो उसके हिसाब से वो बाइंग चल रही है। ऑन द वैल्यूएशन सेट वेरी कंफर्टेबल, अभी फॉरवर्ड पी के आसपास 20 के आसपास चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यूएशन 5 के आसपास चल रहा है। तो जो सीवी साइकिल है मुझे लगता है कि अभी इन्फ्लेशनरी पॉइंट में है, जहाँ पे आगे 5 साल के हिसाब से अगर देखोगे तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होगा। तो यस, माय रिकमेंडेशन इज टू बाय ऑन द करंट लेवल्स एज वेल एज सब्सक्राइब फॉर द बोनस। अशोक लीलैंड को अगर आप इसमें अच्छी कंपनी दिख रही है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है, आप करंट लेवल पर शेयर्स को खरीद सकते हैं। ये प्रशांत जी की सलाह है। एक और ओला इलेक्ट्रिक शेयर है जो कि काफ़ी टाइम पर कभी भावेश अग्रवाल की कुछ बातों की वजह से आ जाता है चर्चा में, तो कभी स्टॉक परफॉर्मेंस को लेकर के। आज इस स्टॉक में कंपनी ने अपनी जो है रिजल्ट पेश किए हैं और रेवेन्यू में 50% की कमी है। 828 करोड़ का रेवेन्यू है, नेट लॉस जो है वो 428 करोड़ का है। लेकिन नेट लॉस में पॉजिटिव ये है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 से इसकी तुलना करेंगे तो ये काफ़ी कम इन्होंने रिकॉर्ड किया। उस टाइम पे 870 करोड़ का था। रिजल्ट जब कंपनी ने दिए तो उसके बाद में शेयर 6% चढ़ा है। क्या राय है आपकी? काफ़ी वोल्टेलिटी भी देखी है इस शेयर ने। देखो, आज के नंबर में समझ में आ जाता है 13% ऊपर है इंट्राडे में। तो मेरे हिसाब से जो नंबर से फ्राइडे जो आया उसके, तो जहाँ पे लॉसेस कम दिखे, प्लस मार्जिन एक्सपेंशन दिखा, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिखे, प्रॉफिट का फोरकास्टिंग का जो अजम्पशन था वो दिखा, ये सब चीजें जो कल न्यूज के अंदर हुआ है तो वो अजम्पशन में था ही नहीं मार्केट के लिए। आपने देखा लास्ट 1 महीने से ओला में एवरी डे ऑल टाइम लो का जो हेडलाइन बना रहा था, बट सडनली अनएक्सपेक्टेडली द कंपनी हैज डिलीवर्ड ग्रेट नंबर्स। मतलब जो मार्केट ने अजम्पशन लिया ही नहीं था, तो वही एक मेन रीजन है। बट अगेन देखो, ये न्यूज बेस पे, अजम्पशन पे और फोरकास्टिंग के हिसाब से स्टॉक भगा हुआ है। फ्रेश पोजीशंस हाई रिस्क इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लेना चाहिए। जो हर्डल्स है, जो तकलीफें अभी भी हैं, वो अभी भी ओपन ही रहेंगे। बट जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी बना देंगे और जो बैटरी बिजनेस है शायद वो जल्दी से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो एवरीथिंग इज हो जाएगा या अजम्पशन पे। सो एवरी डिप पे हाई रिस्क इन्वेस्टर्स लेना चाहिए, बट फ्रेश पोजीशंस ये लेवल पे लेना नहीं चाहिए। फ्रेश पोजीशन इस लेने पर सलाह नहीं, क्योंकि सभी कुछ उम्मीदों पर टिका हुआ है। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो खरीद सकते हैं।